तहरीक इंसाफ का आज डी चौक में एहतजाज। इस्लामाबाद सील, दाखिले और खारजी रास्ते बंद, अवाम खार हो गए। मोबाइल सर्विस मुतासर, मोटरवे M1 पर इस्लामाबाद से एंट्री बंद। मेट्रो बस सर्विस, वफाकी दारुल हुकूमत के तालीमी इदारे भी बंद। फैजाबाद I8 डबल रोड और मालगरा रोड पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। मरी रोड, एक्सप्रेस वे, श्रीनगर हाईवे, संजानी गोलड़ा मोड़, 26 नंबर चुंगी से GT रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवेज के कई एंट्री पॉइंट्स पर भी रुकावटें लगा दी गई। रावलपिंडी, लाहौर, अटक और सरगोदा में दफा 144 नाफिज। 4 और 5 अक्टूबर के लिए रेंजर्स की खिदमत तलब। तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद के डी चौक में पड़ाव डालने की तैयारी कर ली। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला खैबर पख्तूनख्वा से रवाना। पेशावर और जनूबी अजला के काफिले इंटरचेंज पर जमा। शुमाली इलाका जात के काफिलों को सवाबी टोल प्लाजा पहुँचने की हिदायत। हज़ारा डिवीजन, एबटाबाद, हरीपुर और मानसेरा के काफिले मुकामी क़यादत में हज़ारा इंटरचेंज पहुँचेंगे। रुकावटें हटाने के लिए हैवी मशीनरी, क्रेन और शॉल्स वगैरह भी काफिले के हमरा। कारकुनों को शेलिंग से बचने के लिए मास्क, नमक और पानी साथ लाने की हिदायत। डी चौक एहतजाज के लिए तरबियत याफ्ता दस्ता काफिलों से पहले जाएगा। रास्ता क्लियर करने के लिए भारी मशीनरी काफिलों से आगे होगी। काबीना अरकान पार्टी क़यादत और अरकान असेंबली काफिलों की निगरानी करेंगे। इस्लामाबाद में किसी ने धावा बोला तो फिर शिकवा ना करे, वज़ीर दाखिला की वार्निंग। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वाले नरमी की तवक्को ना रखें। इस्लामाबाद में अहम नौयत की आलमी तक़रीब जारी। गैर मुल्की सरबराह की मौजूदगी में PTI का एहतजाज मुनासिब नहीं। सिक्योरिटी इंतजामात में कोई नरमी नहीं की जाएगी। पैरा मिलिट्री फोर्सेज, रेंजर्स और आर्मी को भी तलब कर लिया। एहतजाज रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हर कोई अपनी जिम्मेदारी का एहसास खुद करे। तशद्दुद किया गया तो जिम्मेदार तशद्दुद करने वाले होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का आज हर सूरत डी चौक जाने का ऐलान। कहा, किसी ने एहतजाज मुलतवी करने के लिए मुझसे राबता किया, ना राबता करने की ज़रूरत है। अकेला भी रह गया तब भी डी चौक जाऊँगा। बानी चेयरमैन हमारी रेड लाइन है, वो जो हुक्म देंगे इस पर अमल करूँगा। मुशीर बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पुरम लोगों को कमज़ोर ना समझा जाए, वरना ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। कागजी शेरों को जलाकर राख कर देंगे। इत्तलात हैं कि लीगी सरकार ने गुलूबट तैयार कर लिए हैं। हमारे पुरम एहतजाज पर तशद्दुद करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मलेशिया के वज़ीर आज़म की मुलाकात में दो तरफा स्ट्रेटेजिक मफादात, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की पेशावराना महारत और कुर्बानियों का एतराफ़ किया। मुलाकात में दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, बिलखुसूस फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत। आर्मी चीफ का कहना था कि वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के दौरे से दोनों ममालिक और फौज के दरमियान पायदार और तारीख़ी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सरकारी खजाने में जमा पाई आवाम पर खर्च होगी। आवाम पर टैक्स बढ़ाए बगैर रेवेन्यू की वसूली में इजाफा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का रेवेन्यू अहदाफ की वसूली के जायज़ा इजलास से खिताब। मरीम नवाज के रेवेन्यू टारगेट पूरा करने वाले अमले को शाबाश। कहा कि आवाम के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ मगर माली वसाइल ज़्यादा नहीं। वज़ीर आला पंजाब की सूबे के माली वसाइल बढ़ाने के लिए प्लानिंग की हिदायत। मुख्तलिफ महकमों की मिल्कियती अराजी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की सूबे के मुख्तलिफ अजला तक तौसी की मंजूरी दे दी। आईनी तरामीम पर जल्दबाजी कबूल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत का साथ देने से इनकार। SCO कॉन्फ्रेंस के अख्ताम तक आईनी तरामीम बिल मौखर करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अपोजिशन से भी कहता हूँ कि वो एहतजाज ना करे। सियासी इख्तलाफात को यकजहती में बदलना होगा। तरमीम पर हुकूमत की उजलत पर हैरत है, इतनी जल्दी क्या है। 18वीं तरमीम के लिए हमने 9 माह सोच विचार की थी। अगर हमारा वोट इतना अहम है तो हमें भी सुना जाना चाहिए। आईनी तरामीम पर जो भी हिकमत अमली होगी वो हमारे मौक़िफ़ के ताबे होगी। इस वक्त हम हुकूमत के साथ आईनी तरामीम पर आमादा नहीं। आर्टिकल 63A से मुतालिक अदालती फैसला कबूल करते हैं। फैसला खरीदो फरोख्त और मैच फिक्सिंग का जरिया नहीं बनना चाहिए। मौजूदा हुकूमत आवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। इस हुकूमत में बेहतरी की सलाहियत भी नहीं। फ़लस्तीन में नस्ल कुशी पर दिल अफसुर्दा है। इसराइल की वहशियाना और रियासती दहशतगर्दी को रोकना उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज है।
آئینی ترامیم کے لیے ہمیں مولانا فضل الرحمان کے ووٹ اور ساتھ کی بھی ضرورت ہے۔ مولانا نے ابھی تک ہمیں اپنی حمایت کا یقین نہیں دلایا۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی ABN نیوز سے گفتگو۔ کہا آئین نے ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھولا ہوا ہے تو کھلا رہنے دیں۔ بانی پی ٹی آئی کو اپنے پارٹی رہنماؤں پر اعتماد کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کا ماضی گواہ ہے، انہوں نے کبھی پرامن احتجاج نہیں کیا، یہ جان بوجھ کر ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں۔